का यस ऑफिसर पर उम्मीद करता हूँ सभी तैयारी चल रही होगी। गुड इवनिंग शुभ संध्या सभी को। इतना लेट क्यों हो गए? अरे मंगल आ रहा था तो नहाने घुस गया मैं। फिर मंदिर जाना क्लास के बाद भागूंगा मंदिर। थोड़ा लेट हो गया। सर आप मेंस पढ़ाओगे क्या? मेंस पढ़ाऊंगा ना लेकिन थोड़ी देर बाद। अगर अभी मेंस पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस की क्लासेस। और यहाँ पर अगर आप पेड वाले देखना चाहते हो पेड वाले प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद मेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राधे राधे सभी को जय श्री राम। सिलेक्शन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ आए ना आए सिलेक्शन जरूर आता है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। मेंस में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लेवल थोड़ा डिफरेंट आता है, रिवर्स सिलेक्शन आता है, कोडेड सिलेक्शन आता है और प्रीलिम्स में सिंपल सिलेक्शन आता है। प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन आता है उसके बेसिक्स जब आप सीखोगे तभी आप मेंस वाले बना पाओगे वरना नहीं बना पाओगे। ठीक है तो इसीलिए क्या सारे सिलेक्शन एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस ये तो सिलेक्शन बचा है, ऑर्डर नहीं पता स्टार्ट हो जाएगा हो गया। पहले की क्लास होंगी 25 40 चीजें होगी एक महीना, उसके बाद फिर प्रीलिम्स में जोर चलते रहेगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान देने का सभी लोग। यहाँ पर देखो ये डायग्राम बने हुए हैं सारे सारे, एक बार मैं बना के आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। जब आपको स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसको ड्रॉ करना है आपको इस तरीके से, सम ए आर बी, थोड़ा सा भी ए जो है वो बी है। ठीक है अगर ये लिखा हुआ है नो ए आर बी तो आप इसको बनाओगे कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। अगर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी तो पूरा का पूरा ए जो है ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज और होती है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी अगर बोलेगा तो बनाना तो ऐसे ही है। ठीक है बस ओनली अ फ्यू में क्या होता है, ओनली फ्यू का मतलब सिर्फ थोड़े से, इसको चैट बंद कर रहा हूं मैं। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है सिर्फ थोड़े से, तो सिर्फ थोड़े से ए बी है इसका मतलब थोड़े से ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं होंगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रिज में थोड़े से सिर्फ थोड़े से आम जो है वो खाने लायक है, मतलब थोड़े से ऐसे भी होंगे जो खाने लायक नहीं है। वही मतलब होता है इसलिए ओनली अ फ्यू को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हमारे से इस बीच में ऐसे मार्किंग करके। ठीक है ओनली अ फ्यू ए आर बी बोलेगा तो बीच में मार्किंग कर देना बराबर से, मतलब आपको याद है कि सिर्फ थोड़े से की बात कर रहा है। अभी बात है ओनली ए आर बी, तो ओनली ए आर बी को बनाने का क्या तरीका होता है, इसको ऐसे काट दो, यहाँ पर लिखो ऑल और उल्टा पढ़ो, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। और ये जो अंदर है ना इसमें से मार्किंग कर देना है। ये मार्किंग क्यों करते हैं, मार्किंग का मतलब है ये सर्कल कहीं भी नहीं जा सकता, ना कोई दूसरा सर्कल इसके पास आ सकता है, इसको टच कर सकता है, ना ये किसी और को टच करेगा ना कोई दूसरा इसको टच करेगा। ठीक है तो ये कुछ चीजें थी और इसमें देखने डायग्राम में आपको यहाँ पे बचा क्या, सम ए आर बी, नो ए आर बी, ऑल ए आर बी, ओनली बी आर ए, मैंने उल्टा पढ़ लिया, ओनली काट के ऑल ए आर बी पढ़ लिया, ऑल ए आर बी और इसमें मार्किंग कर दी। तो उल्टा पढ़ना होता है, ओनली काट ऑल लगा उल्टा पढ़ो। ठीक है ये बन जाता है। इसके अलावा क्या बताया था, ओनली फ्यू ए आर बी बता दिया आपको। अब ओनली फ्यू ए आर बी इसने दूसरे तरीके से बनाया है, ये दूसरे तरीके से क्यों बनाया है इसको समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब कि सिर्फ थोड़े से ए जो है वो भी है, तो इसका मतलब ये भी है ना कि थोड़े से ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं होंगे, थोड़े से ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं होंगे। तो इसी वजह से इसका एक और डायग्राम बनता है ऐसा कि थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं होंगे। इसी डायग्राम में ऐसे बना सकते थे कि थोड़े से ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं होंगे। ठीक है और कोई डायग्राम होता है क्या, सम ए आर नॉट बी वाला था ना, ये वाला सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी भी ऐसे तरीके से बनाओगे, देखो सम ए आर नॉट बी। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। अब इसका एक चीज और दिमाग में इसमें बैठा लेना, सम ए आर नॉट बी में अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, ठीक है तो ये डायग्राम इस तरीके से बनाया है, इसका एक और डायग्राम बन सकता है, क्या बन सकता है, ये मैं ये कर दूं सब नोट तो नहीं करना, किसी करना है तो फटाफट कर लो क्योंकि मैं ये करूंगा इसको। पर अभी क्यों नहीं आएगा कि सब में आता है, ये क्लर्क में भी आता है, पेपर में भी आता है, जितने बैंक एग्जाम होते हैं सब में आता है। उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किया तो आगे स्लाइड है उसमें तो है ही है बना हुआ है डायग्राम, वहां से आप देख सकते हो और बाकी बनाते बनाते सीख जाओगे, पूरी क्लास में बनाएंगे सीख जाओगे। अब देखो ये वाला डायग्राम की बात कर रहा हूं, इस डायग्राम को थोड़ा दिमाग में सोचना, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सम ए आर नॉट बी, थोड़े से ए जो है वो बी नहीं है, ये तो बेसिक डायग्राम, एक डायग्राम और बन सकता है, क्या बन सकता है सोचो थोड़ा दिमाग में, सम ए आर नॉट बी इस तरीके से बन सकता है, थोड़ा सा ए ऐसा है जो बी नहीं है। ठीक है तो इसी वजह से सम ए आर नॉट बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं ना इसकी एक ट्रिक होती है, पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता पर दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। इसमें वही चीज होती है, पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता पर दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। ये दूसरा वाला इसके एक के अंदर पूरा चला गया पर पूरा ए बी के अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ए का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो बी नहीं जाने वाला है। सेम चीज यहाँ पर भी है, ए का थोड़ा सा पोर्शन है जो बी के अंदर नहीं जाने वाला है। ठीक है तो ओनली फ्यू ए आर बी का भी डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, इतने सारे ए थे जिसमें सिर्फ थोड़े से ए जो है वो बी है, सिर्फ थोड़े से ए जो है वो बी है और थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। तो इसी वजह से ये जो पॉसिबल डायग्राम है, ये दोनों पॉसिबल डायग्राम है, ये उसका पॉसिबल डायग्राम है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों है सेम ही चीज। ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा क्योंकि कंफ्यूजन टॉपिक है। ठीक है मैं अगर 20-30 क्वेश्चन से ज्यादा मैथ्स लेकर लगूंगा तो मुझे कंफ्यूजन होने लगेगा, तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए इसकी 4 क्लास में रखवाई ताकि हम धीरे धीरे करके इसको करते जाएं और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आज जो है जाएंगे, कल ही होंगे, कल जो है होंगे, परसों होंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत गर्मी हो गई है यार। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, इस पेज को भी आप लोग नोट कर लेना, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेकिन इसको नोट कर लेना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, ये वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जिसमें इधर और लगता है, इधर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ठीक है अब देखो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ जगह में कुछ लोगों का ये कहना मिलेगा कि ये जो एडिशन सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी इसमें इधर और नहीं लगता है। ठीक है आपको सिर्फ ये दो चीज पढ़ाई जाएगी, बहुत बार दूसरे पढ़ोगे तो पढ़ोगे वाली चीज पढ़नी है, मैं पढ़ा दूं अच्छा। ठीक है तो ये दो जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो एकदम फिक्स, इसमें ना कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसलिए लोग बोलते हैं इसमें नहीं लगता है, बट मैंने जहां पढ़ा है मैं जैसा पढ़ा हूं उस हिसाब से इसमें भी इधर और लगता है, तो मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है आपको लगे तो आप स्किप कर दीजिएगा, आप इधर मान लीजिए, बट मैं तो इसको इधर और ही मान के चलता हूं। ठीक है वैसे क्वेश्चन दिखते नहीं है बहुत, 100 में से एक आध एक्सेप्शन वाला उसमें रहता है, इक्वालिटी में वैसे इसका भी एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि इधर और क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। कंडीशन क्या है, सम प्लस नो, अगर आपको ऐसा कुछ दिया सम ए आर बी नो ए आर बी, अगर ये भी गलत है ये भी गलत है, सेम इक्वालिटी जैसा है ये, इधर और लगता है, अगर ये आपको दिखेगा सम ए आर बी नो ए आर बी, ए बी होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए लेटर, इधर ए और बी इधर ए और बी होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए तो इधर और लग जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब सम ए आर बी नो ए आर बी, ऑल इज भी सम ए आर नॉट बी, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा जबरदस्ती में आप लोगों को और कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आना चालू करते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए करना क्या है, ये सब बोले 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 बना रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हिंदी वाला हिंदी के हिसाब से बनाओ, इंग्लिश वाला इंग्लिश के हिसाब से बनाओ। आपको बोला ओनली अ फ्यू लाइब्रेरीज आर स्टूडेंट, ओनली अ फ्यू लाइब्रेरी, ओनली अ फ्यू लाइब्रेरी ऐसा बनाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी लाइब्रेरी जो है वो स्टूडेंट है, मतलब थोड़ी सी लाइब्रेरी ऐसी है जो स्टूडेंट नहीं है, ओनली फ्यू मतलब ये होता है। ठीक है अब सम लाइब्रेरी आर नॉट चेयर, थोड़ी सी लाइब्रेरी ऐसे हैं जो चेयर नहीं है, थोड़ी सी लाइब्रेरी ऐसे हैं जो चेयर नहीं है, उसके बाद नो चेयर इज अ फोल्ड, कोई भी चेयर जो है ये फोल्ड नहीं है, कोई भी चेयर जो है वो फोल्ड नहीं है। ऑल फोल्ड आर रिलेटिव्स, पूरी की पूरी जो फोल्ड है ये रिलेटिव्स है। ठीक है डायग्राम बन गया, पहले डायग्राम बनाना सीखो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें गलती कुछ बच्चों की ये होती है कि वो जबरदस्ती कुछ भी डायग्राम बनाते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हम ऑल फोल्ड्स आर रिलेटिव उसको ऐसा बनाएंगे ऑल फोल्ड्स आर रिलेटिव, सर ने गलत पढ़ाया था। तो ऐसे अपनी मर्जी से जबरदस्ती में कुछ भी नहीं करना है, जितना बोला है उतना ही करना है।
आपको क्या बोला ऑल फोल्ड्स आर रिलेटिव, तो जितना जरूरत है उतना फोल्ड पूरा लेना कंप्लीट पूरी बात ले लो, जबरदस्ती करके इसके अंदर घुसाओगे इसके अंदर घुसाओगे गलत हो गई। तो ये डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन को इसको देखो, कंक्लूजन को देखो, ऑल रिलेटिव कैन नेवर बी स्टूडेंट, ऑल रिलेटिव कैन नेवर बी स्टूडेंट, बोल रहा है पूरे रिलेटिव कभी भी स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? आपको जैसा वो दिखाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये सर्कल यहाँ नहीं जा पाएगा। इसीलिए एक आपको सिंपल सा वो बताता हूं मैं फंडा, कि सिलोजिज्म में एक बेसिक रूल है कि जहां जाने के लिए मना किया है उसको छोड़ के आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, उसको छोड़ के आप कहीं भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ए नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, और बी नाम की कोई लड़की है, ठीक, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब एक के पापा को पता चल गया कि बी की फ्रेंड है, मना कर दी, नहीं मिलना इससे। यार बंद तो नहीं हो गया, पहले तो ये बताओ, तो कमेंट आते रहते हैं, पता चल सकते हैं, अपनी बातें किए जा रहा हूं, आदत है नहीं बंद करके पढ़ाने की, चल रहा है। ठीक है, स्लो कोई बड़ा स्लो क्वेश्चन स्लो ही समझाऊंगा, बिल्कुल सही समझ लो। कमेंट करके ध्यान दो, ठीक है, कमेंट चल लेता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेले बात कर रहा हूं अपने आप से। तो यहां पर मैं क्या समझा देखो, सिलोजिज्म का एक बेसिक रूल है, तो ये रूल समझ गया उसके सिलोजिज्म बहुत आसान हो जाएगा कि जो मना किया है उसको छोड़कर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, ए एक लड़का है, ठीक है, ये बी एक लड़की है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, एग्जांपल है ये। तो इसके पापा पता चल गया कि इसकी फ्रेंड है, तो बोलिए नहीं लड़की से मिलना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसी से मिलने चलेगा। मतलब सिलोजिज्म का एक बेसिक रूल है कि अगर यहां मना किया जाने के लिए इधर तो नहीं किया, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, पूरा कहीं घुमा दो उसको, कहीं जा सकते हो, यहां मत जा सकता क्योंकि यहां मना किया गया है। तो इसको बोलते हैं पापा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, सिलोजिज्म में अप्लाई होगा। तो यहां पर देखो हमको क्या मना किया था, हमको मना किया था ये एफ वाला क्वेश्चन है, वो यहां इस पे इतने क्वेश्चन में नहीं जाएगा, बाकी तो नहीं जा सकता है, बाकी तो कहीं जा सकता है। तो इसीलिए देखो यहां पर ऑल रिलेटिव कैन नेवर बी स्टूडेंट, बोल रहा है पूरे रिलेटिव कभी भी स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, जा सकता है उसके अंदर, गलत हो गया। ठीक, इसको देखो, नो लाइब्रेरी इज अ फोल्ड, कोई लाइब्रेरी जो है वो फोल्ड नहीं है, नो लाइब्रेरी इज अ फोल्ड, कोई लाइब्रेरी फोल्ड नहीं है, कोई लाइब्रेरी फोल्ड नहीं है, गलत। कैसे गलत हो सकती है भाई, मना क्या किया, इसके थोड़े से क्वेश्चन को यहां जाने के लिए मना किया, इसके थोड़े से क्वेश्चन को यहां जाने के लिए मना किया, इस वाले पे बाकी तो नहीं जा सकता, मतलब पूरे इसको उठा के इसके अंदर लेके जा सकता था, गलत नहीं होता वो, इसी वजह से ये गलत हो गया। नीडर कंक्लूजन नॉट फॉर, क्या ही आंसर आएगा, जल्दी बताओ एक बार। थोड़ा सा मेरे कमेंट स्लो चल रहे हैं, मैं नेट चेक कर लेता हूं ना। ठीक है, नेट तो सही चल रहा है, ठीक है। इस पे बन गया हमारा नीडर कंक्लूजन नॉट फॉर। अभी देखो चीजें समझ में नहीं आई होंगी, अभी ऐसा लगा कि सब पता चल गया, कुछ समझ में नहीं आया, ये लगेगा आपको, ये हो सकता है कि आप दूसरी क्लास में कल तक क्या पता चले कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं, धीरे-धीरे आएंगी चीजें समझ में। जब थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएंगे, तो अभी आपको पहली क्लास में आज ना सिर्फ इजी वाला समझ में आएंगे, जैसे ये वाला नेवर वाला था, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, सिंपल सिंपल ये वाला आपको आसान लगेगा, इसको समझना। क्या बोला है, सम गॉड इज ट्री, सम गॉड, थोड़े से गॉड जो है वो ट्री है, ऑल ट्री आर लीफ, पूरे जो ट्री है ये लीफ है, ओनली अ फ्यू लीफ आर फॉक्स, ओनली अ फ्यू लीफ, सिर्फ थोड़े से लीफ, ओनली अ फ्यू लीफ आर फॉक्स, सिर्फ थोड़े से लीफ जो है फॉक्स है, मतलब थोड़े से लीफ ऐसे हैं, थोड़े से लीफ ऐसे हैं जो फॉक्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो एक बेसिक रूल बता चुका हूं, दूसरा बेसिक रूल बताता हूं। जब भी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखेगी, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी, ठीक है सुनना, जिसमें नो नॉट नेवर कैन नेवर बी, इस टाइप के नेगेटिव या पॉजिटिव वाले वर्ड्स यूज नहीं होते, उसको सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे सम फॉक्स आर ट्री, इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वाला वर्ड नहीं था, सीधा साफ लैंग्वेज एकदम बोल रहा है सम फॉक्स आर ट्री। डायग्राम को दिखना है, अगर दिख रहा है तो ट्रू, नहीं दिख रहा तो फॉल्स। सोचना नहीं है कि हो सकता है कि नहीं जा सकता था, यहां ले जा सकता था, वहां ले जा सकता था, ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट। सीधा देखो सम फॉक्स आर ट्री, क्या थोड़े से फॉक्स आपको ट्री के अंदर दिख रहे हैं, फॉक्स यहां है, ट्री यहां नहीं दिख रहा, गलत हो गया। अब इसी में ना कुछ लोग क्या करते हैं, इसके सर्कल को बड़ा बना देते हैं, बोलते हैं मेरे में तो दिख रहा है, तो बड़ा क्यों बना रहे हो सर्कल, जबरदस्ती टच नहीं करना है आपको, मैं पहले बता दिया हूं, इसमें कभी भी जबरदस्ती इधर उधर सर्कल को टच नहीं करना है। अब नो ट्री इज फॉक्स, अब नो बोल दिया तो चेक करोगे, नो बोल दिया तो चेक करोगे, जैसे अगर कोई आपको बोल देगा यार ये वाला गेट नहीं खोलना, तो अंदर से एक उतावला बनाते हैं, खोले तो देखेंगे क्या है, तो वही चीज है, जब ये नो बोल रहा है ना नहीं, तो आप चेक करो हो सकता है क्या, ये बोला कोई भी ट्री फॉक्स नहीं है, नहीं हो सकता। आप चेक करो क्या कोई भी ट्री मतलब थोड़ा सा ट्री क्या फॉक्स हो सकता है, तो हाँ ट्री से अंदर जा सकता है क्योंकि मना नहीं किया है, ये भी गलत है। वो बोला नहीं जा सकता, हम बोले जा सकता है क्योंकि मना नहीं किया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, सम ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर ए, उल्टा लिखा है, जैसे ये जो है ये क्या है, ए है, फॉक्स को ए मान लेते हैं, ट्री को बी मान लेते हैं, तो ये ट्री बी हो गया और ये ए हो गया। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात आएगी यहाँ पर, ये इधर और बन रहा है, मैंने क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये देखो सम प्लस नो का, सम ए आर बी नो ए आर बी, या फिर ऐसा लिखा हो सम बी ए नो ए बी, आगे पीछे ऐसे कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर और होगा इसमें, ठीक है। ये देखो ए और बी, पहले ए सामने था बी बाद में था, इसमें ए सामने बी बाद में, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, बी पहले है इसमें ए पहले है, तो इधर और ही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के फिर से बताता हूँ, ये देखो सम ए बी, इधर बी और ए, इंटरचेंज है, इंटरचेंज है, लेकिन दोनों गलत है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, सम ए आर बी नो ए आर बी वाला, दोनों गलत, इसलिए इधर, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, आएगा बोला तो हूं यार, बोलने बाद में फिर बोलो समझ नहीं आ रहा, बोला तो गलत कहां पे लगेगा, समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को परसों तक लगते हैं समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अचानक से आने लग जाएगा समझ में, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है। ऑल व्हीकल्स आर ओकेशंस, ऑल व्हीकल्स आर ओकेशंस, पूरे व्हीकल्स जो है, पहले आपसे डायग्राम बनाना सीखो, अगर डायग्राम बना जाएगा मतलब 50% आप सीख गए। ऑल व्हीकल, पूरे व्हीकल जो है ये ओकेशन है, नो ओकेशन इज सिग्नल, कोई भी ओकेशन जो है ये सिग्नल नहीं है। ओनली अ फ्यू सिग्नल आर आर्टिस्ट, ओनली अ फ्यू सिग्नल, सिर्फ थोड़े से सिग्नल जो है वो आर्टिस्ट है, मतलब थोड़े से सिग्नल ऐसे हैं जो आर्टिस्ट नहीं होंगे। सम आर्टिस्ट आर जापान, थोड़े से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जापान है। अगर आपने ऐसा डायग्राम बना लिया मतलब 50% आप सीख चुके हो, बचा 50% धीरे धीरे करके सीखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन। अब बात को ऐसा समझना, एक बंदा आया आपके पास, ये है फलाना बंदा, ये आके आपको बोलता है कि थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन नहीं है, ये आया और सीधा आपको बोला, ये डायग्राम को देखते हुए ऐसे बोल रहा है इसमें थोड़े से आर्टिस्ट जो है ओकेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे, आप चेक करोगे क्या वो सही बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है कि सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन, मतलब थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बात गलत निकली, थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन हो सकते होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसको साबित करना है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, बस। तो अब देखो इसने बोला है नो, ये चीज तब करते हैं हम जब भी नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी, ऐसे नेगेटिव या पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स होते हैं तब, जब भी कोई नेगेटिव या पॉसिबिलिटी वाला वर्ड होगा तभी आप ये चेक करोगे कि क्या वो हो सकता है, और नहीं तो दूसरा केस क्या होता है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, सीधा डायग्राम में देखो अगर दिख रहा है तो ट्रू, नहीं दिख रहा तो फॉल्स, बस ये दो ही चीजें हैं इसमें सिलोजिज्म, और कुछ भी नहीं है। तो चेक करते हैं, सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन, थोड़े से आर्टिस्ट जो है वो ओकेशन नहीं होंगे, बिल्कुल सही। कैसे देखो, आर्टिस्ट का ये वाला पोर्शन किसके अंदर है, एस के अंदर है, आप पूरे आर्टिस्ट का इस पूरे सर्कल का ये थोड़ा सा पोर्शन एस के अंदर है, और वो इधर ओकेशन में नहीं जा सकता, वही तो वो भी बोल रहा है, सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन, थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन में नहीं जा सकते, सही बोल रहा है। दूसरे में देखो क्या बोल रहा है, ऑल जापान बीइंग व्हीकल इज अ पॉसिबिलिटी, ये बंदा आके आप दूसरी चीज आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा जापान
बीइंग व्हीकल मतलब व्हीकल के अंदर जा सकता है क्या? पूरा जापान व्हीकल के अंदर जा सकता है क्या? चेक करो भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। पूरा जापान व्हीकल के अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि इसमें कोई क्रॉस नहीं लगा है। देखो ये वाला तो इसके अंदर गया था और ये नहीं जा सकता था। ये जो पोर्शन है इसका ए का इसके अंदर था और ये पूरा नहीं जा रहा था ऐसे। पर ये वाला तो उठा के सिग्नल जा सकते हो ना। यहाँ तो कुछ मना नहीं किया, कुछ क्रॉस का साइन नहीं दिखा है, इसलिए जा सकता है। तो बोथ ट्रू यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। काफी सारे लोगों को समझ में आ गया है, आंसर तो आ रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप पहले से पढ़ रहे हो इसलिए आप आंसर दे रहे हो। बिगिनर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन आ जाता है, धीरे-धीरे समझ में आ जाता है। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान देना इधर। ये बंदा आके आपसे बोल रहा है सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन। थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन नहीं है बोल रहा है। आप चेक करो क्या वो सही बोल रहा था। अब देखना यहाँ पर हाइलाइट कहां है यार। ये देखो क्या बोला है, सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन। थोड़े से आर्टिस्ट ओकेशन नहीं है बोल रहा है। तो ये आर्टिस्ट का ये इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये इस सर्कल के अंदर है और ये सर्कल यहाँ ओकेशन में नहीं जा सकता। मतलब आर्टिस्ट का थोड़ा सा पोर्शन ओकेशन में नहीं जा पाएगा। वही तो ये बोल रहा है, सम आर्टिस्ट आर नॉट ओकेशन, तो सही बोल रहा है ना। दूसरे को देखो, ऑल जापान बीइंग व्हीकल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा जापान व्हीकल के अंदर जा सकता है? तो क्या इसके लिए कुछ मना किया था क्या कि ये नहीं जा पाएगा व्हीकल में? नहीं बोला है ना। सिर्फ इतने पोर्शन के लिए बोला था कि ये नहीं जा पाएगा, इतने पोर्शन के लिए ये नहीं जा पाएगा। इसके लिए थोड़ी बोला, तो ये जा सकता है यहाँ पर। तो पोल करवा लीजिए, करवाएंगे थोड़ी देर में कराएंगे। रुको अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले डायग्राम, अगर डायग्राम बना लिया ना सही सही तो मतलब 50% तो आप सीख गए। देखो मैं बना रहा हूँ, चेक करना कि आपने सही बनाया कि नहीं। ओनली अ फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर। ओनली अ फ्यू टीचर्स, सिर्फ थोड़े से टीचर्स डॉक्टर्स हैं। मतलब थोड़े से टीचर ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है। ओनली अ फ्यू डॉक्टर आर ऑफिस, सिर्फ थोड़े से डॉक्टर ऑफिस है। मतलब थोड़े से डॉक्टर ऐसे हैं जो ऑफिस नहीं है। ओनली ऑफिस इज व्हीकल, इसका मैं क्या बताया था, ओनली काटना है, ऑल लगाना है और उल्टा पढ़ना है। ऑल व्हीकल इज ऑफिस, पूरे व्हीकल जो है वो ऑफिस के अंदर आएंगे। इसके बाद क्या बताया था, इसमें मार्किंग कर देना कि ये ना कहीं जाता है ना किसी को अपने पास आने देता है। ये इकलौता ऐसा सर्कल है पूरे डायग्राम में जो कहीं नहीं जा सकता और किसी को अपने पास भी नहीं आने देगा। नो फ्रूट इज टीचर, कोई भी फ्रूट जो है वो टीचर नहीं है। कोई भी फ्रूट जो है वो टीचर नहीं है। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया मतलब 50% आप सीख चुके हो। ठीक है, अब देखो फिर से बता रहा हूं, दो ही टाइप की स्टेटमेंट्स होती है। एक होती है सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसको छोड़कर बाकी जो दूसरी टाइप की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें नो, नॉट, नेवर, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स के साथ वो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है जो कि हमको दिख रही है पहली वाली। इसमें कहीं भी देखो नेगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा, ना ही पॉजिटिव वाला वर्ड दिखेगा। सम टीचर आर व्हीकल, थोड़े टीचर व्हीकल हैं। हिंदी में भी पढ़ो, कुछ शिक्षक वाहन हैं। कुछ शिक्षक वाहन हैं। तो जब भी ऐसा सिंपल पॉजिटिव दिखता है ना, जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें देखो वही चीज अगर दिख रही है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं दिख रही है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो थोड़े टीचर व्हीकल दिख रहे हैं क्या, टीचर यहाँ है, व्हीकल यहाँ है, नहीं दिख रहा, गलत हो गया। अब नो व्हीकल इज टीचर, कोई भी व्हीकल टीचर नहीं है, बिल्कुल सही। कैसे सही? कोई भी व्हीकल, तो भी व्हीकल तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहा ना, अभी बताया जिसमें मार्किंग करते हैं इसका मतलब ये कहीं नहीं जाता, तो कोई भी व्हीकल टीचर नहीं है, बिल्कुल सही। वैसे ये कहीं नहीं जाएगा तो इसलिए सही तो बोल रहा है, नो व्हीकल इज टीचर। तो ओनली टू यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉर ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, पहले देख लो ए सी ई ई, ए सी ई ई, ठीक है आगे बढ़ेंगे। डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। आज की क्लास का पूरा मेन मकसद हमारा यही है कि हमको डायग्राम बनाना सीखना है और सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सही करना सीखना है। सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट भी अगर आपके सही हो जा रहे हैं, मतलब उतना बना पा रहे हो तो आप समझ लो कि आज की क्लास सक्सेसफुल है आपके लिए। सम टीचर आर व्हीकल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें क्या एक्सप्लेन करना था यार। सम टीचर आर व्हीकल सीधा देखो ना डायग्राम में, आपको थोड़े से व्हीकल टीचर के अंदर दिख रहा है क्या? व्हीकल यहाँ पर टीचर यहाँ पर नहीं दिख रहा ना, गलत हो गया। सिंपल पॉजिटिव में डायग्राम में दिखना चाहिए आपको, मतलब व्हीकल ऐसा दिखना चाहिए आपको, ऐसा थोड़े से व्हीकल टीचर के अंदर दिखने चाहिए, तो कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसलिए गलत हो गया। अगर ऐसा दिख रहा होता तो सही हो जाता। अगर ऐसा दिख रहा होता ना ये व्हीकल का सर्कल ऐसे टीचर वाले सर्कल को कट कर रहा होता, इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो ट्रू हो जाता वो। देखो डायग्राम चेक करना अपना, सम मेटल आर अलॉय, सम मेटल आर अलॉय। ओनली के केस में ओनली काटना है, यहाँ ऑल लगाना है, उल्टा पढ़ना है। ऑल क्रिस्टल इज डायमंड, बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते बाद में देखेंगे। ओनली अ फ्यू अलॉय आर कार्बन, ओनली अ फ्यू अलॉय, सिर्फ थोड़े से अलॉय जो है ये कार्बन है। मतलब थोड़े से अलॉय ऐसे होंगे जो कार्बन नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नो डायमंड आर मेटल, ये मेटल था, नो डायमंड, कोई भी डायमंड जो है वो मेटल नहीं है। अब इसको देखो, ऑल क्रिस्टल इज डायमंड, ऑल क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल जो है वो डायमंड है, पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो डायमंड है। और इसमें हमेशा मार्किंग ऐसे करनी है, ये ना खुद कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा, ठीक है। ये ऐसा सर्कल है जो ना कहीं जाता है ना किसी को अपने पास आने देता है, ठीक है। ये केस कब होता है, ओनली के केस में होता है। डायग्राम ऐसा अगर बनाए हो मतलब 50% सीख गए। अब देखो यहाँ पर इसमें कोई भी दोनों में से एक भी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि देखो इसमें नॉट यूज कर दिया, इसमें पॉजिटिव यूज कर दिया, तो ये दोनों ही सिंपल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं क्या आंसर आया आप लोग बताओ जल्दी, ये बात कर देते हैं ना आंसर के लोग। ध्यान देना इधर, सम अलॉय आर नॉट डायमंड। आपने इसको सोचा करो कि एक बंदा आया है और आकर बोल रहा है सम अलॉय आर नॉट डायमंड। आप उसके हिसाब से सोचो, कोई आके आपको बोल रहा है सम अलॉय आर नॉट डायमंड, थोड़े से अलॉय ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है, तो चेक करो इस पूरे डायग्राम में, चेक करो क्या थोड़े से अलॉय ऐसे दिख रहे हैं जो डायमंड नहीं है, क्या थोड़े से अलॉय ऐसे दिख रहे हैं, देखो अलॉय था ये, इसका ये वाला पोर्शन जो है जो इसके अंदर आ गया वो डायमंड में नहीं जा रहा है, सही बोल रहा है। सम अलॉय आर नॉट डायमंड, पूरे अलॉय का, पूरे अलॉय के सर्कल में ये देखो ये इतना पोर्शन जो था वो मेटल के अंदर आ गया और ये पूरा मेटल डायमंड में नहीं जा रहा है, तो वही तो बोल रहा है सम अलॉय आर नॉट डायमंड, थोड़े से अलॉय ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है, सही बोल रहा है बंदा। दूसरे को देखो, सम क्रिस्टल बीइंग अलॉय इज अ पॉसिबिलिटी। अभी बंदा आपसे फिर पूछ रहा है सम क्रिस्टल, क्या थोड़ा सा ऐसा क्रिस्टल है जो अलॉय हो सकता है, अलॉय के अंदर जा सकता है? क्या थोड़ा ऐसा क्रिस्टल है जो अलॉय के अंदर जा सकता है? तो देखो क्रिस्टल तो कहीं जा ही नहीं सकता, ना ये कहीं जाता है ना किसी को आने देता है, तो गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बनाते बनाते ही आपको चीजें समझ में आएंगी।
पुष्पा जी पॉसिबिलिटी रहे चाहे कुछ भी रहे, जब ये वायरस वाला साइन हम बनाते हैं ना, ऐसा मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, कितनी ही पॉसिबिलिटी पूछ ले चाहे कुछ भी पूछ ले, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। पुष्पा आज झुकेगा नहीं साला, कितना भी पॉसिबिलिटी लगा कुछ नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा। ये सिर्फ ओनली के केस में होता है, ओनली वाले में जब आप वायरस बनाते हो ना उसको, मतलब वो नहीं जाएगा कहीं, अपनी जगह से हिलेगा नहीं वो, और किसी को आने भी नहीं देगा अपने पास। देखो इसमें क्या बोला, ऑल कैट आर एनिमल, ऑल कैट आर एनिमल, ऑल डॉग आर पेट, अभी तो बना नहीं सकते इसको, नो कैट इज हाउस इसको बना लेते हैं, कोई भी कैट जो है, इसमें ना याद रखना, नो कैट इज हाउस बोले ना तो नो कैट इज हाउस यहां मत बना देना, ऐसे ये नहीं करना, बाहर निकालना है, जो ऑलरेडी सर्कल दिख रहा है ना उससे बाहर निकालना है आपको, इसलिए मैंने इसको देखो नो कैट इज हाउस को कैसे बनाया, इधर निकाल दिया बाहर, कोई भी कैट जो है वो हाउस नहीं है। सम हाउसेज आर डॉग, थोड़े से हाउसेज ऐसे हैं जो डॉग है, ऑल डॉग आर पेट, पूरे डॉग, पूरे के पूरे डॉग जो है ये पेट है, बन गया डायग्राम। अब देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी देखो यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ नेवर, यानी कि दोनों ही सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो बंदा बना लो पहले। अभी आके आपको क्या बोल रहा है, पहले तो उसकी बात सुनो, वो बोल रहा है सम हाउसेज बीइंग पेट इज अ पॉसिबिलिटी, वो बोल रहा है थोड़े से हाउस पेट के अंदर जा सकते हैं क्या, थोड़े से हाउसेज पेट के अंदर जा सकते हैं क्या, ये हाउसेज को देखो, हाउसेज का सर्कल ऑलरेडी पेट वाले के सर्कल को इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना एक चीज कि जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, तो सम हाउसेज बीइंग पेट इज अ पॉसिबिलिटी, वो क्या बोल रहा है थोड़े से हाउसेज पेट के अंदर जा सकते हैं क्या, पर वो तो पहले से गए हुए हैं उसके अंदर, इसलिए गलत हो गया। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मोबाइल हो सकता है, मोबाइल ही है, आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, क्या ये पेन हो सकता है, क्या ये अंकुश सर हो सकते हैं, और सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल जो हमेशा मैं देता हूं कि आपके सामने अगर सांप पड़ा हुआ है, सांप पड़ा तो नहीं रहेगा, मतलब जिंदा सांप है, तो अगर आपके सामने सांप है या शेर बैठा हुआ है, तो आप उसके पास जाके ऐसे बोलोगे कैसे, क्या ये शेर हो सकता है, भाग जाओगे ना वहां से, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, पॉसिबिलिटी की बात है वो तो पहले से ही सही है, जो चीज ऑलरेडी ट्रू है, जो चीज सच है वो तो सच है, हो सकता है वाली क्या बात होती है, समझ में आया? ये बुक हो सकती है क्या, अबे बुक ही है भाई, क्या बात कर पागल है क्या, बोलोगे ना ऐसे कोई पूछेगा आपसे तो अबे पागल है क्या, बुक ही तो है वो, तो बस इसीलिए ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बंदा आके बोल रहा है, ये बोल रहा है सब हाउसेज बीइंग पेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से हाउसेज पेट हो सकते हैं, पहले से दिखा है हाउसेज जो है वो पेट के अंदर गया हुआ है, पहले से गया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। दूसरे को देखो, फिर आया फिर बोलता है ऑल डॉग कैन नेवर बी कैट, अब बोल रहा है पूरे डॉग, पूरे कुत्ते जो हैं पूरे, वो कभी भी बिल्ली के अंदर नहीं जा सकते, पूरे कुत्ते कभी भी बिल्ली के अंदर नहीं जा सकते। अब सही बोल रहा है, कैसे सही बोल रहा है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे सही बोल रहा है वो, मैं हाईलाइटर से बताऊंगा आपको। पूरे कुत्ते कभी भी बिल्ली के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जितने कुत्ते थे, ये देखो जितने कुत्ते थे उसका ये पोर्शन, ये वाला इस सर्कल के अंदर आ गया, तो ये वाले जो डॉग्स हैं ये कैट के अंदर नहीं जाएंगे, ये देखो क्रॉस लगा हुआ है, समझ में आया? ये वाला जो डॉग है ये कैट के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर पूरे पूरे नहीं जा सकते, बोलता थोड़े जा सकते हैं, हाँ थोड़े जा सकते हैं, पर पूरे नहीं जा सकते क्योंकि इतने नहीं जाएंगे, बाकी इधर वाले जा सकते हैं, इनको अलाउड है जाना पर इनको अलाउड नहीं जाना, इसलिए सही हो गया। ऑल डॉग कैन नेवर बी कैट, पूरे कुत्ते कभी भी बिल्ली नहीं हो सकते, थोड़े कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, ओनली कंक्लूजन 2 is to, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 7th क्वेश्चन बनाओ जल्दी, हिंदी में गलत है, हो सकता है गलत हो क्योंकि टाइप वो ट्रांसलेट करने के बाद गूगल गलत कर देता है, गूगल से ट्रांसलेट होता है। अब जाके थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी होंगी, मम्मी बोल रही है सर क्या कुत्ते बिल्ली पढ़ा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सब सब आता है इसमें, गधा घोड़ा सब आएगा अभी। मैं जब बैंक की तैयारी चालू किया था ना तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे क्या है चला मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ दे देता था, लो पापा पढ़ाओ। पापा देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ गधे तोते हैं, ये क्या है, गलत है क्वेश्चन। मैं बताता यही है पापा बैंक का, यही सब आता है। चलो उम्मीद करता हूँ बन गया होगा, ध्यान देना इधर। ऑल जैकेट आर क्लोथ्स, ऑल जैकेट पूरे जैकेट जो है ये क्लोथ्स हैं, ओनली अ फ्यू क्लोथ्स आर यूनिफॉर्म, सिर्फ थोड़े से क्लोथ यूनिफॉर्म है, सिर्फ थोड़े से क्लोथ जो है वो यूनिफॉर्म है। नो यूनिफॉर्म इज कुर्ता, कोई भी यूनिफॉर्म जो है ये कुर्ता नहीं होगा। ऑल कुर्ता आर आउटफिट, पूरा कुर्ता जो है ये आउटफिट है, ठीक है, बन गया। अब देखो इसमें नॉट लगा हुआ है, मतलब ये वाली सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसमें क्योंकि नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है, मतलब सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या करना होता है, सीधा अपने डायग्राम को देखो, अगर दिख रहा है तो ये सही होगा, नहीं दिख रहा है तो गलत होगा। तो ये आपसे अगर बन रहा है मतलब आप 60 to 70% तक सीख चुके हो, अगर ये वाला आपसे बन गया तो सही, ठीक है। देखो क्या बोला, ऑल कुर्ता जैकेट, पूरा कुर्ता जैकेट दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये कुर्ता यहाँ है, जैकेट यहाँ नहीं दिख रहा, गलत हो गया। ये सही कब होता है, जब पूरा कुर्ता इसके अंदर ऐसे दिख रहा होता है डायग्राम में, कुर्ता पूरा का पूरा जैकेट के अंदर दिख रहा होता, तब ऑल कुर्ता जैकेट सही होता, पर हमको ये नहीं दिख रहा ना, कुर्ता यहाँ है जैकेट यहाँ है, इसलिए गलत हो गया। अब इस वाले में देखो, इस वाले के लिए हमेशा बंदा बनाया करो, सोचा करो, बनाना नहीं है, सिर्फ सोचो कि बंदा आया और वो बोल रहा है सम जैकेट आर नॉट कुर्ता, थोड़े से जैकेट ऐसे हैं जो कुर्ता नहीं है, तो जैकेट से कुर्ता के बीच में कोई क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है क्या, क्रॉस का साइन इसके लिए दिख रहा है कि ये वाला कुर्ता के अंदर नहीं जा सकता, इसको मना किया क्या, नहीं किया मना, तो ये जा सकता है। इसमें डाउट आया, आया क्या डाउट, देखो क्या बोला है, सम जैकेट आर नॉट कुर्ता, वो बोल रहा है थोड़े से जैकेट ऐसे हैं जो कुर्ता नहीं है, पर हमको तो कहीं भी ऐसा क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा ना, नहीं होने वाला, इसलिए वो गलत हो गया। अच्छा कोई पूछ रहा है इसमें अगर पॉसिबिलिटी होती, तो भैया पॉसिबिलिटी अगर लगा होता तो फिर सिंपल पॉजिटिव थोड़ी रह जाता, अगर इसमें यहाँ पर ऑल कुर्ता जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी अगर ऐसा लिख देता तो फिर सिंपल पॉजिटिव थोड़ी रहता, फिर तो अभी बंदे का चक्कर, बंदा आके बोला ऑल कुर्ता जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे कुर्ता जैकेट हो सकते हैं, क्या पूरे कुर्ता जैकेट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं जा सकता, बाकी तो कहीं भी जा सकता है, इसको घुमा के यहाँ ले जाओ, इसके अंदर जा सकता है। अच्छा इसका आंसर क्या बना, दोनों गलत है, तो ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, देखो इधर और है, इधर आ रहा है, आ रहा है इधर और,
नहीं होगा, गलत हो गया। क्यों नहीं होगा देखो इसमें बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखना, ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, ये वाला था। इसमें देखना शुरुआत में चलते हैं, ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, देखो ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, ये वाला जो है ये इधर और होता है, लेकिन इस नोट को पढ़ो क्या बोला है, ऑल ए इज बी प्लस सम बी आर नॉट ए, मतलब अगर ये जो ए और बी लिखा है वो पलट जाएगा, ऐसे बी और ए हो जाएगा, इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ए और बी पलट गया, जैकेट और कुर्ता पलट गया, देखना क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुर्ता और जैकेट, यहाँ जैकेट और कुर्ता, और कुर्ता पलट गया, देखना क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुर्ता और जैकेट, यहाँ जैकेट और कुर्ता, इसी वजह से ये नीदर नॉट बनेगा। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, समझ में आया? दिमाग घूम गया, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस कितने क्वेश्चन, 7 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक आके खत्म कर दूंगा। मुझे पता है इस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन कराने से दिमाग खराब होगा, कोई बात नहीं, 10 12 करके करेंगे, भागना बस मत यार, भागोगे देखो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो पढ़ा के 4 क्लास निकल जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा 4 क्लास पढ़ा के टॉपिक, आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए सब्र करो, पेशेंस के साथ देखो, आज चीजें जितनी भी समझ में आई हैं उतना रहने दो, कल फिर थोड़ी सी चीजें आएंगी, परसों फिर थोड़ी चीजें आएंगी, उसके बाद फिर थोड़ी चीजें आएंगी, तो धीरे धीरे सीखोगे। 10 करना 10 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर देखो कौन कौन से बन गए, डी डी ए और डी, डी ए डी, ठीक है परफेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, सिर्फ डायग्राम बनाओ, अगर आपको दिक्कत होगी तो सिर्फ डायग्राम बनाओ, छोड़ दो, बाकी सब सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखो मेरा। लास्ट वाला फिर से समझाओ भाई, इसमें देखो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, कायदे से इधर और होता है, ये वाला ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपको ये याद रखना है कि जो पहला वर्ड है वो यहाँ भी पहले पे ही आना चाहिए था, बट यहाँ पर देखो पहला और दूसरा जो है ना, इसमें 1 ये है 2 ये है, यहाँ पर ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है वो गलत हो जाता है, तब आपका इधर नहीं बनता है। ध्यान दो इधर, ऑल ट्रेन आर व्हीकल, ऑल ट्रेन आर व्हीकल, ओनली अ फ्यू मशीन्स आर व्हीकल, ओनली अ फ्यू मशीन्स, सिर्फ थोड़े से मशीन जो है वो व्हीकल है, मतलब थोड़े से मशीन ऐसे भी होंगे जो व्हीकल नहीं होंगे, ओनली अ फ्यू के केस में ऐसा बनाना होता है आपको, ठीक है। ऑल मशीन आर इंजन, पूरी मशीन जो है इंजन है, ये पूरी मशीन जो है ये इंजन है। अब चेक करो, ऑल मशीन आर ट्रेन, देखो सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया, मतलब ये सिंपल पॉजिटिव है, सीधा डायग्राम में चेक करो दिख रहा है कि नहीं, ऑल मशीन आर ट्रेन, पूरा मशीन ट्रेन के अंदर दिख रहा है क्या, पूरा मशीन ट्रेन के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। सम मशीन आर नॉट ट्रेन, सम मशीन आर नॉट ट्रेन, थोड़े से मशीन ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं होंगे, थोड़े से मशीन ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं होंगे, कहीं ऐसा क्रॉस का साइन दिख रहा है कि थोड़े से मशीन जो है वो ट्रेन के अंदर नहीं जाएंगे, कहीं भी ऐसा कोई क्रॉस का साइन दिख रहा है कि थोड़े से ऐसे मशीन हैं जो ट्रेन के अंदर नहीं जाएंगे, बताओ, आप खुद ही बताओ। लग रहा है कि खत्म करना चाहिए आज क्लास, क्योंकि अब कंफ्यूजन चालू हो गया होगा। देखो दोस्तों, ये चीज नहीं दिख रही, थोड़ा सा मशीन जो है वो इस सर्कल को, ये देखो ध्यान से देखोगे ना तो चीजें दिखेंगी आपको, ये देखो ये वाला एम का पोर्शन है मशीन का, जिसको मना किया है जाने से इसके अंदर, तो जब पूरे ही सर्कल के अंदर जाने मना कर दिया इस मशीन को, तो ट्रेन के अंदर कैसे चला जाएगा, कैसे जाएगा, मना किया ना, ये देखो ना, सम मशीन आर नॉट ट्रेन, हाँ ये वाला जो मशीन है ये पूरे इस सर्कल के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब सम मशीन आर नॉट ट्रेन सही होगा ना भाई, कैसे कर दिए यार, ध्यान से देखो ना डायग्राम को, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम, इसको और बड़ा बना लिया करो, अगर आपको कंफ्यूजन होगा पूरे पेज में डायग्राम बनाओ ताकि अच्छे से दिखे आपको। मशीन का ये देखो थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर मना किया है, तो इसके अंदर नहीं जा सकता, मतलब ट्रेन के अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेन तो उसी के अंदर है ना, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसमें क्या बनेगा आंसर हमारा, इसमें आंसर बनेगा हमारा ओनली टू, कहाँ है ओनली टू, ओनली कंफ्यूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जल्दी बनाओ, नेक्स्ट देखो जल्दी, ओनली कंफ्यूजन टू फॉलो, तो ये सही होगा, ट्रेन के अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेन तो उसी के अंदर है ना, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसमें क्या बनेगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसमें क्या बनेगा आंसर हमारा, इसमें आंसर बनेगा हमारा ओनली टू, कहाँ है ओनली टू, ओनली कंफ्यूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जल्दी बनाओ, सिर्फ 2 3 क्वेश्चन और है, फिर खत्म करेंगे, पेशेंस के साथ बैठो, थोड़ा सा सब्र रखो, हड़बड़ाओ मत, टेंशन मत लो, जो भी है थोड़ा सा वेट कर लो बस। श्रुति जी रिपीट रिपीट करूंगा तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा, आप इस क्लास को एक बार फिर से देखना, और अभी मत देखना, कल दिन में देखना। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नॉवेल, देखो जब भी ओनली अ फ्यू देता है ना डायग्राम में, बार बार बता रहा हूं ऐसा ही बनाया करो, ओनली अ फ्यू बुक्स, ये बुक्स है, ओनली अ फ्यू बुक्स, थोड़े से बुक्स जो हैं, सिर्फ थोड़े से बुक जो है वो नॉवेल है, इसका मतलब थोड़े से बुक ऐसे हैं जो नॉवेल नहीं है, ऐसा बनाया करो, सिर्फ थोड़े से बुक नॉवेल है, इसका मतलब थोड़े से ऐसे भी बुक हैं जो नॉवेल नहीं है। अब ऑल नॉवेल आर स्टोरी, पूरे नॉवेल जो है ये स्टोरी है, सम नॉवेल आर नॉट पोएम, थोड़े से नॉवेल ऐसे हैं जो पोएम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैन बी वर्ड यूज कर लिया पॉसिबिलिटी वाला, और यहाँ नो यूज कर लिया, मतलब सिंपल पॉजिटिव तो नहीं है ये दोनों, तो आपको इसी तरीके से चेक करना है कि एक बंदा आके आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ऑल स्टोरी कैन बी पोएम, क्या पूरी स्टोरी पोएम के अंदर जा सकती है, चेक करो, क्या पूरी स्टोरी, ये देखो क्या ये पूरी स्टोरी, ये पूरा इतना बड़ा सर्कल, क्या ये पोएम के अंदर जा सकता है, पढ़ो फिर से कंक्लूजन को, ऑल स्टोरी कैन बी पोएम, क्या ये पूरा बड़ा जो सर्कल दिख रहा है, इतना बड़ा सर्कल, क्या ये पोएम के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि इतना पोर्शन जो है वो नहीं जाएगा, इसलिए ये पूरा नहीं जा पाएगा, ठीक। दूसरा देखो, अब बंदा फिर आपसे आके पूछ रहा है नो पोएम इज बुक, बोल रहा है कोई भी पोएम जो है वो बुक नहीं है, तो पोएम कहाँ नहीं जा सकता, ये पोएम सिर्फ इतने में नहीं जा सकता, बुक के अंदर जा सकता था, इसको मना कहाँ किया, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ तो जा सकता है,
वो बोल रहा था नहीं जा सकता, नो पोएम इज बुक, कोई भी पोएम जो है बुक में नहीं जा सकती बोल रहा है, हम बोल रहे हैं जा सकता है, इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, स्टोरी पोएम पोएम बुक, ठीक है, इधर तो लगेगा नहीं तो नीदर हो जाएगा इसमें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना पेयर। और अगर होता भी, देखो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को मत चेक किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको वर्ड भी देखने हैं इसमें, देखो स्टोरी और पोएम है, इसमें पोएम और बुक है, अलग अलग है ना, सिर्फ पोएम ही तो सेम है, स्टोरी और बुक तो अलग अलग है ना, इसलिए नहीं लगेगा ऐसे में, इधर नहीं लगता, फिर दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे इसमें देखो टॉपर म्यूजिशियन, म्यूजिशियन टॉपर, दोनों सेम है, सम ए आर बी नो ए आर बी, इधर वाला केस बन रहा है ये, अगर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इधर हो जाएगा ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ए और बी दोनों सेम है, देख लो ए ए बी बी, और इसमें सम और नो वाले में इधर और के देखो दिखाता हूं यहाँ पर, ये देखो सम और नो वाला, सम ए आर बी नो ए आर बी, सम बी आर ए नो ए आर, मतलब इसमें जब आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ इस वाले में होती है, सिर्फ इसी में नोट दिया हुआ है कि वर्ड ऐसे पलटने नहीं चाहिए, जो जहां वहीं रहना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पर कहां गया क्वेश्चन नंबर 10, इस वाले में देखो टॉपर जो इधर चला गया, म्यूजिशियन इधर आ गया है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ये इधर हो सकता है, अगर दोनों गलत होगा तो चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट है टॉपर, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, सिर्फ थोड़े से स्टूडेंट जो है वो टॉपर है, मतलब थोड़े से ऐसे स्टूडेंट है जो टॉपर नहीं है, एटलीस्ट इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सम टॉपर आर एथलीट्स, सम टॉपर आर एथलीट्स, नो एथलीट इज म्यूजिशियन, कोई भी एथलीट जो है ये म्यूजिशियन नहीं है। अब चेक करो, ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, मतलब ये सिंपल पॉजिटिव है, सीधा डायग्राम चेक करो। सम टॉपर आर म्यूजिशियन, क्या थोड़े से टॉपर आपको म्यूजिशियन के अंदर दिख रहे हैं? म्यूजिशियन यहाँ है, टॉपर यहाँ नहीं दिख रहा, गलत हो गया। अब इसमें नो लगा है तो बंदे को इमेजिन करो, एक बंदा आता है और बोलता है कोई भी म्यूजिशियन टॉपर नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, मतलब म्यूजिशियन और टॉपर वाला सर्कल टच करेगा ही नहीं। तो आप देखो म्यूजिशियन और टॉपर के बीच में कोई क्रॉस का साइन है क्या? नहीं, ये क्रॉस का साइन कहाँ है? म्यूजिशियन यहाँ नहीं जा सकता, इधर तो आ सकता था, इसलिए भी गलत हो गया। वो पूरा नहीं जा सकता, हम यहाँ जा सकता है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है इधर। ये लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करेंगे। और यही ये 11 क्वेश्चन को एक बार ना फिर से ट्राई करना, फिर से क्लास को देख लेना, कल कोशिश करना इन 11 क्वेश्चन को फिर से बनाने की। बस जो जो मैंने चीजें बताई है ना, उन चीजों को, उन बातों को अपने दिमाग में अच्छे से रखो, सिर्फ उतनी बातों, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। अगर आप सोचोगे अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा लिखा होता तो क्या होता, ऐसा सोचोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा एकदम दलदल में फंस जाओगे। तो वो सब मत सोचना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये लिखा होता तो क्या होता, ये सब मत सोचो। जो लिखा है, जो दिख रहा है, सिर्फ उतने को देखो, जो क्वेश्चन में है सिर्फ उतने की बात करो, उतने में क्या होगा, उसमें ऐसा होता तो क्या होता, वो सब मत सोचना। सम पेन आर मार्कर, सम पेन आर मार्कर, नो मार्कर इज परमानेंट, ठीक है, नो मार्कर इज परमानेंट, ओनली अ फ्यू परमानेंट आर यूजफुल, ओनली अ फ्यू, सिर्फ थोड़े से परमानेंट जो है वो यूजफुल है, मतलब थोड़े से परमानेंट ऐसे होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे। अब देखो सम यूजफुल आर नॉट मार्कर, सम यूजफुल आर नॉट मार्कर, तो देखो यूजफुल का इतना पोर्शन इसके अंदर है और ये मार्कर में नहीं जा रहा, मतलब थोड़ा सा यूजफुल ऐसा है जो मार्कर में नहीं जा रहा, सम यूजफुल आर नॉट मार्कर। सही, सम मार्कर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से मार्कर जो है वो पेन हो सकते हैं? थोड़े से मार्कर ऑलरेडी पेन के अंदर दिख रहे हैं हमको, तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चेक करते हैं, डी ई सी ए, डी ई सी ए, ठीक है, डी ई सी ए, परफेक्ट। कुछ बोले और करवाओ, देखो मैं करवा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो मेरी कैपेसिटी 20 से 25 क्वेश्चन तक की, 25 के बाद मुझे भी कंफ्यूजन चालू हो जाता है, मतलब 20 तक तो नहीं होता, 20 के बाद फिर मुझे भी हल्का हल्का कंफ्यूजन चालू हो जाता है। एक सेट और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन का ही होगा मेरे ख्याल से, चलो एक और कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन का सेट देख लेता हूं एक बार मैं, 3 ही क्वेश्चन का सेट है, चलो बना लेते हैं इसको। सिर्फ 3 क्वेश्चन। सम टेबल ऑफ चेयर, ऑल चेयर आर बेंचेस, पूरे चेयर जो है ये बेंचेस हैं, नो बेंच इज कपबोर्ड, ये चेयर है, नो बेंच इज कपबोर्ड, कोई भी बेंच जो है ये कपबोर्ड नहीं है, ओनली अ फ्यू कपबोर्ड आर शेल्फ, सिर्फ थोड़े से कपबोर्ड जो है वो शेल्फ है, मतलब थोड़े से कपबोर्ड ऐसे होंगे जो शेल्फ नहीं होंगे। अब देखो क्या बोला, नो कपबोर्ड इज चेयर, कोई भी कपबोर्ड कपबोर्ड जो है वो चेयर नहीं है, कोई भी कपबोर्ड, कोई भी कपबोर्ड जो है वो चेयर नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो ये पूरा सर्कल इस पूरे के अंदर नहीं जा सकता, मतलब चेयर में भी नहीं जा सकता, सही हो गया। सम चेयर आर कपबोर्ड, थोड़े से चेयर आपको कपबोर्ड दिख रहे हैं, ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी नो नॉट नेवर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी ऐसा वर्ड नहीं है, तो ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सीधा डायग्राम में देखो, थोड़े से चेयर कपबोर्ड के अंदर दिख रहे हैं क्या? कपबोर्ड यहाँ है, चेयर यहाँ है, नहीं दिख रहा, गलत हो गया। सम टेबल कैन बी शेल्फ, थोड़े टेबल शेल्फ के अंदर जा सकते हैं क्या? थोड़े से टेबल जो है वो शेल्फ के अंदर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों? मना क्या किया? ये पूरे सर्कल को यहाँ आने के लिए मना किया है, इसको यहाँ जाने के लिए मना नहीं किया, इसलिए जा सकते हैं। 1 एंड 3, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। सर पॉसिबल है, पॉसिबल वाला भी तो मैं साथ में बना रहा हूं, कैसे कर दे रहे हो यार? अभी अभी दिखाना है, मैं बनाता हूं पॉसिबल वाला भी साथ में। जैसे देखो ओनली अ फ्यू पायलट आर इंजीनियर बोला है ना, तो मैं पॉसिबल और बेसिक दोनों डायग्राम बना रहा हूं। ओनली अ फ्यू में कैसे बना रहा हूं, देखो ओनली अ फ्यू पायलट आर इंजीनियर, ये बेसिक हो गया, सिर्फ थोड़े से पायलट इंजीनियर है, और पॉसिबल क्या है, मतलब थोड़े से पायलट ऐसे हैं जो इंजीनियर नहीं है, तो दोनों बना दिया ना मैंने साथ में, कंफ्यूजन हो गई नहीं अब। नो इंजीनियर इज डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर जो है डॉक्टर नहीं है, ओनली डॉक्टर इज सर्जन, ओनली को काटो, ऑल लगाओ, उल्टा पढ़ो, ऑल सर्जन इज डॉक्टर, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मेरे को, ऑल सर्जन इज डॉक्टर, ऑल सर्जन इज डॉक्टर, तो इसमें ऐसे वायरस बना देना है, ये वायरस है, ये ना कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा, ठीक है। सम मैनेजर्स आर पायलट, सम मैनेजर्स आर पायलट, थोड़े से मैनेजर जो है पायलट है, डायग्राम बन गया। अब देखो ऑल डॉक्टर आर डेफिनेटली नॉट मैनेजर, पूरे डॉक्टर डेफिनेटली मैनेजर नहीं होंगे, पूरे डॉक्टर डेफिनेटली मैनेजर नहीं होंगे, बिल्कुल सही। कैसे? क्योंकि ये पोर्शन जाएगा ही नहीं, अपने आप को जाने नहीं देगा, बाकी के डॉक्टर ले जाओ, लेकिन इतना डॉक्टर नहीं जाएगा, इसलिए सही। नो पायलट बीइंग सर्जन इज अ पॉसिबिलिटी, नो पायलट बीइंग सर्जन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पायलट सर्जन नहीं हो सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? भैया वो तो पहले से ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसी को आने नहीं दे रहा है ना अपने पास, वो तो पहले से ही नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। सम इंजीनियर आर नॉट मैनेजर, बोल रहा है थोड़े से इंजीनियर ऐसे हैं जो मैनेजर नहीं है, तो ये देखो थोड़े से इंजीनियर मैनेजर नहीं है बोल रहा है, गलत हो गया ये भी। बोल रहा था थोड़े से इंजीनियर मैनेजर नहीं है, कहीं कोई क्रॉस दिख रहा है क्या मैनेजर और इंजीनियर के बीच में नहीं जा सकता, सिर्फ ये बोल रहा है कि इतना जो इंजीनियर का पोर्शन है वो यहाँ इस पे नहीं आएगा, यहाँ तो आ सकता है ना, गलत हो गया, सब इंजीनियर नॉट मैनेजर। इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखो लेवल तो बढ़ते जाएंगे,
तो आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स को बनाने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। चीज़ें अभी हो सकता है आपके 10 में से 4 या 5 ही सही हो रहे होंगे। धीरे-धीरे करके आपका बढ़ने लग जाएगा फिर। पहले 10 में 5 सही होंगे, फिर 10 में 6 सही होंगे, फिर 10 में 7 सही होंगे, फिर 10 में 8 सही होंगे। एक आध अगर गलत हो भी जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन के सेट में एक आध गलत हो रहा है आपसे कोई दिक्कत नहीं है। उतना चलेगा भी। 1 डेढ़ 2 महीने के बाद उतना भी आपका गलत नहीं होगा फिर। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नोटबुक। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नोटबुक। तो सिर्फ थोड़ी सी बुक अगर नोटबुक है मतलब थोड़ी सी बुक ऐसी है जो नोटबुक नहीं है। सम पेंसिल और इरेज़र नहीं बना सकते। नो इरेज़र शार्पनर नहीं बना, इसको बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू शार्पनर आर नोटबुक। ओनली अ फ्यू शार्पनर। सिर्फ थोड़े से शार्पनर जो है वो नोटबुक है। इसका मतलब थोड़े से शार्पनर ऐसे हैं जो नोटबुक नहीं है। नो इरेज़र शार्पनर, कोई भी इरेज़र जो है वो शार्पनर नहीं है। सम पेंसिल आर इरेज़र, थोड़े से पेंसिल जो है वो इरेज़र है। अब देखो इसमें क्या बोला है, ऑल बुक बीइंग इरेज़र इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल बुक बीइंग इरेज़र, क्या ये पूरा बुक इरेज़र के अंदर जा सकता है? हाँ, जा सकता है। भाई इसको मना कहाँ किया है? इसके इतने पोर्शन को यहाँ के लिए मना किया है, बाकी तो कहीं मना ही नहीं किया, तो ये वाला यहाँ उठा के ला सकते हो आप डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। सम नोटबुक कैन नेवर बी इरेज़र, थोड़े से नोटबुक ऐसे हैं जो इरेज़र कभी भी नहीं होंगे। सम नोटबुक कैन नेवर बी इरेज़र। कैसे? देखो नोटबुक का इतना पोर्शन इसके अंदर आ गया और वो कभी भी इरेज़र में नहीं जाएगा, इसलिए सही सम नोटबुक। थोड़े से ये वाले नोटबुक जो इसके अंदर आ गए हैं इसके अंदर, वो इरेज़र के अंदर नहीं जा सकते, मना किया है। सम शार्पनर कैन नॉट बी पेंसिल, सम शार्पनर कैन नॉट बी पेंसिल। बोला थोड़े से शार्पनर ऐसे हैं जो कभी भी पेंसिल नहीं होंगे, गलत। क्योंकि शार्पनर को यहाँ आने के लिए मना किया है, ई के अंदर, इरेज़र के अंदर, पेंसिल के अंदर आने के लिए मना नहीं किया, इसलिए गलत हो गया। तो इसमें क्या है 1 और 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बी, ए, बी, बी, ए, बी। परफेक्ट। कोई 9th वाला रिपीट करने बोल रहा था तो अभी फिलहाल छुट्टी है, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जिनको डाउट था वो थोड़ा-सा रुक जाओ, 9th वाले एक बार बता देता हूँ फिर से।